25वें अध्याय पे आप पहुंचिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय में यहां जब हम जाते हैं प्रियो, आपको एक घटना यहां पे मिलेगी और ये वो घटना है, स्वर्ग के राज में अब प्रवेश करने का क्या है, समय नजदीक आ गया है। और इसलिए कौन चलने लगी, यहां पे 10 कुंवारियों के विषय में बातें होती हैं और ये 10 कुंवारियां प्रभु किससे मिलने के लिए, अपने दूल्हे से मिलने के लिए ये निकल पड़ी। लेकिन क्या हुआ, उस द्वार के पास आकर के क्या कर गई, ठहर गई, क्योंकि अभी तक द्वार क्या था, बंद था। हालेलुया, अभी तक द्वार बंद था। और जब द्वार बंद है तो इसलिए रास्ता दिखेगा ही नहीं। आज भी मसीही लोगों के लिए अभी भी क्या है, स्वर्ग का राज्य के पास तो आ गए, पर वो द्वार अभी भी क्या है, बंद है, क्योंकि दूल्हे का वो समय अभी तक नहीं आया कि वो क्या कर जाए, हमें द्वार को खोले और अपने स्वर्ग के राज्य के अंदर ले जाए। यीशु मसीह रूपी द्वार के पास हम आ गए हैं, पर उसके आने की जो प्रतिज्ञा है वो अभी तक बनी हुई है, पर वो अभी तक आया नहीं है। पर कई लोग इसी बात को सोच सोच करके क्या हो गए, धराशायी हो गए। कई लोग इसी बात पे विचार कर करके अपने जीवन को बरगलाने लगे, अलग अलग चीजों में लेके जाने लगे। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, ना केवल आज के संसार में, लेकिन उस समय पे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का उदाहरण जो आज हो रहा है तब दे दिया, आपसे 2000 वर्ष पहले। और उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा, उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले क्या हो जाती हैं, बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। जीसस इज द लॉर्ड। कितनी स्त्रियां निकली, कितनी कुंवारियां निकली? 10 कुंवारियां निकली। और 10 नंबर इस बात को बताता है कि ये संपूर्ण तक एक ऐसा नंबर जहां पे जोड़ा है, जहां पे क्या है, जोड़ा है। और जोड़े में लोग निकले, लेकिन आधे पहुंचे और आधे नहीं पहुंचे। पर मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है कितने पहुंचे कितने नहीं पहुंचे। मेरा टॉपिक है ये दौड़ कैसी दौड़ रहे, ये दौड़ कैसी दौड़ रहे। अब बाइबल यहां पे कहती है
कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब क्या करने लगी? ऊँघने लगी और क्या कर गई? सो गई। ऊँघने लगी और सो गई। आज बाइबल इस बात का जिक्र कर रही है कि ये सब की सब कैसे? जो मूर्ख थी वही ऊँगी या सब की सब? ध्यान दीजिए, सब की सब ऊँघने लगी। जीवन की परिस्थितियों के कारण, जीवन के उन दिनों के कारण, जब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तब जीवन के अंदर ऐसी बातें आती हैं। कई बार लोगों का विश्वास क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। कई बार लोग अपने जितना वो प्रार्थना पहले करते थे उतना प्रार्थना शायद नहीं कर पाते। कई बार ऐसे भी मौके आते हैं। कई बार जितना वचन पढ़ पाते हैं उतना वचन आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। पर इससे हताहत होने की जरूरत नहीं है, कमजोर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस विश्वास की दौड़ में थकते सबके सब हैं, कमजोर हर कोई पड़ता है। क्योंकि वचन कहता है ये 10 की 10 ऊँघने लगी और कैसे हो गई? सो गई। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि किसी के जीवन में आज वो हो सकता है प्रार्थना में बहुत ऊंचा हो और अचानक से क्या हो जाए? वो कमजोर पड़ जाए। पर यह कोई जरूरी नहीं है कि जो आज कमजोर है कि वो कल मजबूत ना हो सके। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी के जीवन के अंदर ये उतार चढ़ाव आते हैं और ये जीवन का एक हिस्सा है। पर कई लोग इसी बात में चूक जाते हैं कि बेशक आज में क्या हो गया, आज मैंने इतना नहीं पढ़ा, तो वो क्या करते हैं? अपने मन में ग्लानि करते, अपने मन में क्या हो जाते हैं? वो कुंठित हो जाते हैं कि आज तो इतना पढ़ना था, प्रभु माफ करना, आज इतना नहीं पढ़ पाया। और इस कारण से क्या होता है? दुष्ट को मौका मिलता है। और जब दुष्ट को मौका मिलता है प्रियो, तो वो क्या करता है? यहां परमेश्वर के वचन आपको स्मरण न रहेंगे और किसके वचन आएंगे? जो आपके कानों में फुसफुसा रहा है, जो लोग आपको कह रहे हैं। तो इससे धराशायी होने की जरूरत नहीं है। किस ओर ध्यान देना है? अब जो मूल कारण है, सोते सब हैं, ऊँघते सब हैं, कमजोर सब होते हैं। हर एक के जीवन में परिस्थितियां खराब होती हैं और हर एक के जीवन में परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाती हैं। हर एक नीचे जाता है और हर एक ऊंचे भी उठता है। इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो इस बात से है प्रियो, इन 5 ने क्या लिया? इन 10 ने क्या लिया? अपने मसाले साथ ले ली। आमीन आमीन। ये अपने मसाले साथ ली और मसाले हर एक की जल रहे हैं। पर लोग जो गलती करते हैं, लोग जो कमजोरी के बीच में गलती करते हैं, वो ये करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो आत्मा में बलवंत हो रहे हैं तब वो इतने बलवंत नहीं हो पाते कि अपने साथ में कुप्पी भी रख लें। अपने साथ में कुप्पी भी रख लें कि कल को जब मैं कमजोर होऊंगा तो क्या करूंगा? उसी क्षण ये जो कुप्पी आपके साथ एक्स्ट्रा है ये क्या करेगी? आपकी मसाल जब बुझने को होगी तभी इसमें क्या करूंगा? मैं तेल को सीक्रेट या वो जो एक गहरा जो क्षण है जिसको हर एक मसीह को जानना जरूरी है कि कैसे जब मैं कमजोर हूं अपने जीवन के अंदर तभी बलवंत हो जाऊं। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तभी छाया करती है जब मैं कमजोर होता हूं। अगर कोई बलवंत है तो उसको क्या जरूरत पड़ रही है? यीशु ने कहा मैं
धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, मैं किसको बुलाने के लिए आया? पापियों को बुलाने के लिए आया। सीक्रेट यही है, मसाले हर एक के हाथ में हैं। हर एक का जीवन यीशु में जब वो आ गए तो क्या हो गए? उनकी मसाले जलने लगी। और मसालों के विषय में, और कौन सी ये मसाल है, कौन सी ये लाइट है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। अब लूका में अगर हम जाएं तो वहां पे जो है आपको एक जगह पे मैं लेके चलूंगा, लूका उसका 11 अध्याय, और उसके अंदर एक और दिया रखा है। और इसके 34 पद से 34 और 35 पद को जोर से कोई भी पढ़िएगा जरा। तेरे शरीर का दिया हाँ, तेरी आंख है। मत्ती 11 उसके 34 और 35। तेरे शरीर का दिया, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, हाँ, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। जब तेरी आंख निर्मल है, निर्मल का मतलब बिल्कुल साफ है, पवित्र है, तो तेरा सारा शरीर भी कैसा है? उजियाला है। उजियाला है। परंतु जब वह बुरी है, जब तो वह तेरा बुरी, शरीर भी अंधेरा है। जब वह बुरी है तो क्या हो जाएगा? तेरा शरीर भी अंधेरा है। नीति वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का क्या है? दीपक है। दूसरा यहां पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरी आंख जो है वो क्या है? शरीर का दिया है। और जब तेरी आंख ही क्या हो जाए? निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी कैसा है? उजियाला है। पर ये अगर शरीर, तेरी आंख ही कैसी पड़ जाए? अंधियारी हो जाए, तो तेरा शरीर भी, सारा शरीर भी कैसा हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। एक तो परमेश्वर की जो आत्मा, जो मनुष्य की आत्मा हमारे अंदर है, मनुष्य के अंदर है, वो क्या है? परमेश्वर का दीपक है। उसके अंदर जलन होनी चाहिए, उसके अंदर आग लगी होनी चाहिए, वो प्रभु में मजबूत होनी चाहिए। आपका शरीर कई बार हो सकता है बीमारी, समस्याओं के कारण कमजोर हो जाए, लेकिन आत्मा में कैसा हो जाना चाहिए? वो बलवंत होना चाहिए। कुप्पियों में तेल भरने का मतलब है कि आपकी आत्मा, जब आपका शरीर कमजोर हो, जब आपके मुख से आवाज ना निकले, लेकिन आपकी आत्मा प्रभु में क्या करती रहे? गाती रहे। सोते सब हैं, ऊँघते सब हैं, पर आपकी आत्मा अगर मजबूत है, शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपकी आत्मा अगर मजबूत हो गई, तो बाइबल कहती है यदि किसी की आत्मा बलवंत है तो वो क्या हो जाएगा? अपनी बीमारी से छूट जाएगा, अपनी समस्याओं से छूट जाएगा। शरीर का दूसरा दिया कौन सा है? आंख है। इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए चौकस रहो, रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए, वह अंधेरा ना हो जाए। हमारे अंदर जो उजियाला है वो कैसा ना हो जाए? अंधेरा ना हो जाए। कुप्पियां, मसीह जीवन में कुप्पियों को भरने का मतलब क्या है? आपकी आंख पवित्रता में बनी रहे, आपकी आंख उन चीजों को देखें जो लोगों की नहीं देख पा रही हैं। बेशक आप सोते हैं, लेकिन सोते हुए भी आपकी आंख कहां रहे? प्रभु की ओर लगी रहे। जब आप सोते हैं, जब आप कमजोरी में होते हैं, तब आपकी आत्मा इतना बलवंत हो कि जैसे ही दुष्ट वहां पे वार करने के लिए हो, आपकी आत्मा के जो, जिसको हम कहते हैं ना सेंसेस, या दूसरे शब्दों में आपकी इंद्रियां इतनी अलाइव हो जाए, इतनी जिंदा हो जाए कि वो क्या करें? सामने आती हुई चीजों को देख ले जो गड़बड़ आने वाली है। क्योंकि आपकी आत्मा मजबूत है तो हल्का सा हवा का झोंका भी होगा तो आपको पता लग जाएगा। विश्वास में दौड़ने का मतलब प्रिय यही है। और मसीह लोग जो चूकते हैं
वो यहीं पे चूकते हैं। ना तो उनकी आत्मा बलवंत हो पाती है और न शरीर का आंख जो है उन चीजों को देख पाती है जो विश्वास की आंखों से देखना जरूरी है। परिस्थिति हो सकती है कि आपको कहे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आंख किसको देखे? उन आगे आने वाली चीजों को देखे कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने जा रहा है, मेरे परिवार के साथ क्या होने जा रहा है। और जब आप उसको देखोगे तो क्या होगा? आपका शरीर बेशक कमजोर होगा, लेकिन आपके आंखों में क्या होना चाहिए? वो कुप्पी के समान वो तेल होगा, जहां पे तुरंत आप क्या करोगे? एक्शन में आ जाओगे, आप एकदम क्रियान्वित हो जाओगे, आप एकदम एक्टिव हो जाओगे और बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि सोना और ऊँघना ये शरीर का एक हिस्सा है, पर आपकी आत्मा हमेशा कैसी रहे? हमेशा तत्पर रहे, हमेशा बलवंत रहे। कुप्पियों में तेल लेने का मतलब यही है। मसाल तो जल गई, यीशु रूपी वचन को तो आपने ले लिया, यीशु रूपी नाम को तो ले लिया, छुटकारा तो आ गया, शांति तो आ गई, आनंद तो आ गया और जीवित भक्ति भी आ गई। ये तो मसाल दिखाती है, लेकिन मसाल के लिए तेल का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ उतने से काम मत चलाइए जिसमें जो है मसाल सिर्फ उसी क्षण के लिए जल रही है। मसाल, क्योंकि आप सिर्फ यहां कितनी देर, 2 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन बाकी पूरे दिन भी आपके जीवन की मसाल जलती रहे। जब आपके जीवन से, क्योंकि पुराना जोर मारता है प्रियो, पुराना स्वभाव क्या करता है? जोर मारता है। इसलिए जब वो जोर मारे, कई बार मुख से कुछ चीजें निकल भी जाए तो तुरंत अंदर से आत्मा क्या करे? बेटा बहुत आगे बढ़ रहा है, ठहर जा जरा, कंट्रोल ले अपने शब्दों पे। आपकी आत्मा आपको चलाने वाली होनी चाहिए। कई बार यही होता है प्रियो, मसीही लोग विश्वास की दौड़ इसलिए पूरी नहीं कर पाते, इसीलिए वो ठीक से पूरी नहीं कर पाते। और बाइबल कहती है 32:24 में, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। किसी और का उद्धार नहीं होता है। उद्धार की क्रिया में आप प्रवेश किए हो, लेकिन उद्धार की क्रिया में अभी पूरा हुआ नहीं है। उद्धार की क्रिया तो जब तक चलती रहेगी जब तक हम स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करें, या इस धरती को कूच करके हम छोड़ करके हम चले ना जाएं अपने प्रभु के पास। तब तक धीरज धरे रहना, अंत तक धीरज धरे रहना प्रभु में। परिस्थितियां आपके जीवन को चलाने वाली ना हो, आपकी आत्मा जो प्रभु का दीपक है वो आपको चलाने वाली हो जाए। आपकी आंखें उन चीजों को देखे जो लोगों की आंखें नहीं देखती हैं। आपकी आंखें उन चीजों को देखे जो लोगों को दिखाई देता नहीं है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वही तैयार किया है जो लोगों की आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों ने नहीं सुना और किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी, लेकिन परमेश्वर अपने डरवैयों के लिए उन्हीं बातों को पूरा करता है। आज आपके जीवन के लिए कौन सी बात है? आज आपके जीवन किस बातों पे लगे हुए हैं? क्या हम दूसरों को देख करके कमजोर पड़ रहे हैं, या दूसरों के जीवन की अभिलाषाओं को हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं, या दूसरों की चीजों को देख करके हम कई बार अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं? उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। या कई बार हम दूसरों के जीवन में जब वो बहुत प्रभु में बढ़ते हैं और हम कमजोर हैं तो हम अपने आप को कुंठित कर लेते, नहीं वो तो कर पाता, मैं नहीं कर पाता। ये बात होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी क्या करें? आप प्रयास कीजिए। और वचन कहता है जो एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ाएगा, बाइबल कहती है उसकी तरफ प्रभु 2 कदम बढ़ा के चला आता है। आप बढ़ाने वाले तो हो, अपने कदमों को बढ़ाइए प्रभु में, अपने कदमों को प्रभु में मजबूत कीजिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा और आप दौड़ को क्या करने वाले हो जाओगे? पूरा करने वाले बन जाओगे। ना कि उन 5 मूर्खों के समान जो मसाले तो लेके चलती हैं लेकिन कुप्पियां लेके चलती नहीं है। शरीर को तो लेके चल दिए लेकिन आत्मा में खोखलापन बना हुआ है।
आत्मा भरी हुई होनी चाहिए परमेश्वर के वचन से, आत्मा भरी हुई होनी चाहिए परमेश्वर के प्रार्थना और जीवन से, आत्मा भरी हुई होनी चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति से। जब शरीर कमजोर हो, आपकी आत्मा आप में से होकर के करने लग जाए। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा आपको, क्योंकि मेरा शरीर भी मुझे कई बार क्या करता है, दबाव डालता है, लेकिन आत्मा क्या कहती है, उठ। और जब आत्मा उठती है तो शरीर उसको रोक ही नहीं पाता। हालेलुया। आपकी आंखें उन बातों को देखें, और इसलिए क्या करना पड़ेगा, कई बार जब हम मोबाइल या दूसरी चीजों पे भी हम चीजों को देखते हैं तो कहाँ रखें, उत्साह की बातों पे रखें। कई बार नेगेटिव चीजें भी आती है मसीहत में भी जो है, लेकिन हम क्या करें, हम उन बातों को देखें जो प्रभु के वचन में है। और प्रभु का वचन आपको उठाएगा, बढ़ाएगा, उत्साहित करेगा, और आपकी आंखें निर्मल हो जाएंगी। और बाइबल कहती है जब तेरी आंख निर्मल होगी तो तेरा शरीर भी क्या होगा, उजियाला होगा, उसके अंदर उजियाला पाया जाएगा। शरीर उजियाला इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आत्मा भी बुझी हुई और आंखें जो है उन चीजों को नहीं देख रही, भविष्य की चीजों को नहीं देख रही। किनको देख रही है, नहीं मुझे तो अंधकार दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा को मजबूत कीजिए। वचन को जो सुनते हैं, आपको बेशक पढ़ना ना आए, लेकिन जो वचन सुनते हैं उन वचनों को याद करना शुरू कीजिए। याद कीजिए उस औरत को जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था। याद कीजिए उसने कभी जो है पढ़ा नहीं था, लेकिन उसने सुना था, और वो कहती है उसने अपना ही तरीका बनाया। मैं क्या करूंगी, मैं उन बात को करूंगी जो अब तक किसी ने नहीं किया। और उसके बाद लोग यीशु के छोर को छूने लगे, यीशु के कपड़ों के छोर को छूने लगे। उसने वो रीत चलाई क्योंकि वो अपने मन में कहती थी मैं यीशु से हाथ नहीं रखाऊंगी, लेकिन मैं क्या कर लूंगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी। कुछ नया कीजिए। विश्वास की दौड़ में चलने वाले लोग कुछ नया करते हैं प्रियो। आप अगर घुटने पे बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकते, चल फिर के प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आंखें बंद करने में आपको अगर दुष्ट दिखाई देता है, अगर आपको आंखें बंद होने के बाद में कुछ गड़बड़ होने लगती है, उठ खड़े हो जाइए और यीशु के लहू में अपने आप को रखिए और चल फिर करके आराधना करना शुरू कीजिए, आंखें खोल करके। कब तक खड़ा रहेगा दुष्ट आपके जीवन में? कोई बंधन नहीं बंधा रहेगा। अपनी आंखों से उन बातों को देखना शुरू कीजिए कि प्रभु ने इस औरत के जीवन में किया, प्रभु मेरे जीवन में भी करेगा। विश्वास की दौड़ कमजोरी में होकर के पूरी नहीं की जाती प्रियो। विश्वास की दौड़ में आप तब पूरा कर सकते हो जब आपके जीवन जो है, आपकी आत्मा में आग लगी हो, आपकी आत्मा प्रभु के लिए उकसाई जाती हो, आपकी आत्मा में परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। और वो प्रेम भरेगा जितना आप प्रभु के नजदीकी में रहोगे। वो प्रेम भरेगा जितना आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, प्रभु से बात करोगे। ना केवल घुटने टिका के, चलते फिरते अपने कामों को करते हुए, जब आप झाड़ू लगाओ, जब आप कुछ भी करो, आप प्रभु से बात करो, प्रभु के वचनों को स्मरण करते जाओ। और जितना प्रभु के वचन को स्मरण करोगे, शरीर कहेगा तुझसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आत्मा कहेगी जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मेरे परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमेन, आमेन। सो हम ऐसी विश्वास की दौड़ दौड़े प्रियो। सोना ऊंघना ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है, पर यदि, क्योंकि वचन यहां पे बताता है और खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो 10 की 10 ऊंघी, वो 10 की 10 कुंवारियां सोई, लेकिन 5 कैसी हुई? सबकी सब मसालों को ठीक करने लगी, लेकिन मसाल तो किसकी ठीक हो पाती? जिसमें तेल रहेगा ना। इसलिए तेल को रखिए, इसलिए उस अभिषेक को रखिए, इसलिए उस प्रार्थना में जीवन को रखिए, इसलिए उन वचनों को अपने अंदर उनको बोलते जाइए। बेशक आप ना पढ़ते हो, लेकिन उनको मनन कीजिए, उनको याद कीजिए, और जितना आप उसको स्मरण करोगे, क्योंकि वचन में सामर्थ्य प्रियो। और वचन तेरे मुंह के अंदर, तेरे निकट होना चाहिए, हमारे निकट होना चाहिए। और यही वचन हमारे अंदर जीवन का, यही वचन हमारे छुटकारे का कारण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
सो विश्वास की दौड़ को ऐसे पूरा किया जाता है। विश्वास की दौड़ को जो है दूसरों की जिंदगी को देख करके पूरा नहीं होता। विश्वास में धावक सब साथ चलते हैं, लेकिन आगे तो एक ही निकलता है ना। आगे लक्ष्य तक कौन पहुंचता है? जिसका निगाह आगे की ओर होगी, जिसका लक्ष्य की ओर निगाह होगी, जिसकी आंखें सिर्फ आगे की ओर लगी रहेंगी। इसीलिए शरीर का दिया क्या है? आंख है। अपनी आंखों में प्रभु की बातों को रखिए, अपनी आंखों में भविष्य की बातों को रखिए। मैं ये करने जा रहा हूं और प्रभु मेरा करने जा रहा है। मेरे जीवन के अंदर ये होगा, मैं उत्साहित होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा, प्रभु के वचन को दूंगा और मेरे जीवन के द्वारा लोग बचेंगे। और जब मैं प्रभु के भवन में चलूंगा तो मेरे साथ साथ परमेश्वर के दूत चलेंगे। बोलना शुरू कीजिए अपने जीवन के द्वारा। दुष्ट नहीं चलेगा तब, क्योंकि आपकी आंखें उन बातों को देखना शुरू कर दे। अभी से प्रोफेसी कीजिए अपने जीवनों के लिए, भविष्यवाणी कीजिए अपने जीवनों के लिए। ये केवल परमेश्वर का जन ही नहीं, इन्होंने क्या किया? जाके मोल ले लो, भेज दिया फालतू में उनको उधर में। अगर खुद करती तो तेल बढ़ता कि नहीं बढ़ता? खुद मेहनत करती तो तेल बढ़ जाता। दूसरा तो सिर्फ सर पे हाथ रखेगा, उस समय के लिए आशीष पाओगे। और वचन कहता है यदि वो लायक होगा आशीष के तो आशीष ठहर जाएगी, वरना तो वो आशीष उसके पास वापस आ जाएगी। इसलिए मेन बात है हम खुद लायक बन जाएं। और जब खुद प्रार्थना करेंगे, खुद वचन पढ़ेंगे, खुद वचन में हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के दासों से सीखेंगे और संगति में बने रहेंगे, तो हम भविष्य की बातों को देखेंगे। और भविष्य की बातें हमसे अनजान नहीं है प्रियो। तब परमेश्वर दिखाना शुरू करेगा। अपने में तेल रखिए, अपने में तेल रखिए, अपने में कुप्पियां भी साथ ले लीजिए। और कुप्पियां का साथ लेने का मतलब क्या है? आपकी आत्मा जो परमेश्वर का दीपक है वो जलता रहे। लेकिन इस आत्मा के साथ साथ कैसे देखें? भविष्य की बातों को देखें। और भविष्य की बातें जो बताती हैं, ये वो कैन है, ये वो कुप्पी है जिसके अंदर तेल भरा होना चाहिए। कई बार यही होता है, लोग शरीर में दुर्बल होते हैं, लेकिन आत्मा में भी क्या हो जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। मैं और आप आत्मा में दुर्बल ना हो, आत्मा में कमजोर ना हो, लेकिन शरीर में अगर हम कमजोर हो भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा में बलवंत रहे। और यही हमारी तेल और कुप्पियां है प्रियो, इसी में हम बढ़ते जाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज से मैं निर्णय लेता हूं कि आज से मैं भविष्य की बातों को देखूंगा जो तेरे वचन में लिखी है। मैं वचन में मजबूत बनूंगा, मैं प्रार्थना में मजबूत बनूंगा, मैं अपने साथ कुप्पी रखूंगा और उसके अंदर तेल भी भरूंगा। खाली कुप्पियां लेके नहीं चलना है, लेकिन कुप्पियों में तेल भी भरना है। हालेलुया। पिता यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते आपके अभिषेक, आपकी दया के लिए पिता, जो आपने हमारे जिंदगियों के लिए दिया है पिताजी। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के भेदों के लिए जो आप हमारी जिंदगियों के लिए खोलते हैं पिताजी। इस समय यीशु के नाम में पिता मैं अपने आप को, पूरे घराने को, कलीसिया को प्रभु और हर एक सुनने वाले भाई बहन को पिता मैं आपके चरणों में समर्पण कर देता। अब तेरे अभिषेक और दया को मांगता पिता, ताकि हर एक जीवन प्रभु परमेश्वर भविष्य की बातों को देखते हुए आगे बढ़े। और प्रभु हर एक की आत्मा जो तेरा दीपक है प्रभु वो जलता रहने पाए पिता। जब शरीर कमजोर हो, जब शरीर ऊँगने लगे या जब शरीर सोते हो, तब भी हमारी आत्मा तुझ में ज्वलंत और बलवंत होती रहे पिता। पिता एक एक जीवन को तू आशीषित कर कि जब तू आए तो हम सब के सब तेरे साथ प्रभु स्वर्ग के राज में प्रवेश करने वाले हो जाए पिता। और जितने लोग हमारे नजदीकी में आते हैं पिता, वो भी प्रभु ऐसे हो जाएं, ताकि प्रभु वो केवल अपनी मसालों को लेकर के न चले, लेकिन वो भी अपने जीवन में वो प्रभु कुप्पियों को रखे और तेल भी रखे पिता। अब सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से। हर एक सुनने वाले भाई बहन को, हर एक प्रभु जो यहाँ पे उपस्थित है, एक एक की जिंदगी को मैं आशीषित करता और तेरे लहू की सामर्थ को मैं रिलीज करता, ताकि हर एक के जीवन से बंधन टूट जाए और प्रभु तेरी आत्मा का बहाव एक एक जीवन पर आए, ताकि आज से सब के सब प्रभु तेरी योजनाओं में होकर के आगे बढ़ते चले जाए और दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से ध्वस्त किए जाए और तेरी आत्मा का बहाव एक एक जीवन में आ जाए पिता, ताकि भविष्य की बातों को देखते हुए आगे बढ़े। इसलिए हमारी आत्मिक आंखों को भी खोल दीजिए पिता, ताकि हम तेरे वचन में जो गूढ़ बातें छिपी हुई है उनको देख करके और अपने जीवनों में लेते हुए आगे बढ़ते चले जाए पिता।
अब यीशु के नाम से हर एक जन को मैं आशीषित करता। अब तेरा आशीष का हाथ एक जन पे हो और जो वचन बोए गए हैं ये हम सबके हृदय पटल पर लिख जाए ताकि तेरी महिमा में प्रवेश करते चले जाए। धन्यवाद संभालने के लिए मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं।